नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube मंच में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जानता है, वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। श्लोक 2। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। श्लोक 3। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर। श्लोक 4। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूँ। श्लोक 5। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 6। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। श्लोक 7। इस संसार में जीव बना हुआ है, आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है, अपना मान लेता है। श्लोक 8। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। श्लोक 9। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्त्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करती है। श्रोत मतलब सुनना है। यहां पर नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करती है। जो ये 5 इंद्रियां हैं, इससे अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। साथियों, इस वीडियो का यही समापन करते हैं।
क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि 1 मिनट के आसपास की वीडियो हो और कुछ ना कुछ मैसेज जो है भगवान श्री कृष्ण का समाज में चला जाए मुझे माध्यम बनाकर। यही मेरी कामना है और मैं प्रभु श्री से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।